सभी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप? मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। दोस्तों, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि सरकारी नौकरी लगना अब आसान नहीं है। इसके बारे में कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं। और कई लोग जब कमेंट्स के माध्यम से पूछ रहे थे, सर अतिथि शिक्षक में न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और अतिथि शिक्षक में काम करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो उनको भी बहुत कुछ आज बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सरकारी नौकरी लगना कितना मुश्किल हो गया दोस्तों, आसमान में सीढ़ियां लगाने के बराबर। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि 14 वर्षों से जो अतिथि शिक्षक अल्प मानदेय पर काम कर रहे हैं, वो किस लिए काम कर रहे हैं? वो इसलिए काम कर रहे हैं कि एक दिन गवर्नमेंट हमारा नियमितीकरण करेगी और हम गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट टीचर बनते बनते कई अतिथि शिक्षकों ने आशा छोड़ दी और कई कुछ और दूसरे काम धंधे करने लगे। इसके बाद में अब चुनावी वर्ष है। इस वर्ष भी अभी एक कल अपडेट मैंने जो डाला था उसमें मंत्री जी का आंसर आया, तो उन्होंने कहा है कि जो शिक्षक भर्ती है उसमें अतिथि शिक्षकों के लिए 25% सीटें रिजर्व की गई हैं, बाकी और कुछ अतिथि शिक्षकों के लिए अभी नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। अब जब आप 10th में पढ़ते होंगे या जो बच्चे अभी 10th में वर्तमान में पढ़ रहे हैं, वो सोचते हैं कि 12th पास करने के बाद में वर्ग 3 में अतिथि शिक्षक तो हम बन ही जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन साल 2 साल अतिथि शिक्षक में काम करना बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद में दोस्तों समस्याएं बहुत सी खड़ी हो जाती हैं। अभी अभी क्या हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले अतिथि शिक्षकों की भर्ती हर साल होती थी, लेकिन एक साल से प्राथमिकता दी जा रही है और उसमें ऐसे बहुत से अतिथि शिक्षक बाहर होते गए और नए नए अतिथि शिक्षकों को रख लिया गया। लेकिन अगर आप अतिथि शिक्षक में आना चाहते हैं या बनना चाहते हैं तो उनसे यही निवेदन मेरा है कि आप इसमें मत आइए अतिथि शिक्षक में, क्योंकि इसमें जो आ गए हैं उनसे आप थोड़ी जानकारी लीजिएगा। और अगर आपको टीचर बनना है तो कंप्लीट तैयारी कीजिएगा दोस्तों। या आप जो भी आपको पक्का जॉब, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, अगर आपको मिले तो आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। अतिथि शिक्षक को सिलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। पहली बात तो इसमें मानदेय बिल्कुल बहुत कम मिलता है और वो भी समय पे मिलता नहीं है। जो करना चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो जिनके लिए उम्मीद है कि हमको भी अतिथि शिक्षक में काम करना है, बड़ी हवस होती है शुरू में काम करने की दोस्तों। लेकिन दोस्तों कईयों के सपने अधूरे रह गए और जो प्राइवेट जॉब कर रहे थे वो आज अच्छी खासी कंडीशन पर पहुंच चुके हैं। लेकिन नए नए बच्चों की बातें मैंने सुनी है, सर इसमें काम करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, 10th 12th ग्रेजुएशन, बीएड डीएड वगैरह जो भी है सारी चीज़ें करनी है। अब जल्दी से बताओ, रजिस्ट्रेशन करना है और हमको इस वर्ष अतिथि शिक्षक में काम करना है। तो उन भाइयों से यही कहना चाहता हूँ, या तो आप किसी अच्छी कोचिंग में जाकर टीचर की तैयारी करें, जिससे कि आप टीईटी वगैरह जो भी एग्ज़ाम होता है अच्छा फाइट करके और डायरेक्ट ही आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि जो अतिथि शिक्षक में काम कर रहा है वो अभी अतिथि ही बना हुआ है और अतिथि शिक्षक मांग तो करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को सुना नहीं गया है। दोस्तों, अब वर्तमान में जो कंपटीशन बढ़ रहा है, पहले मैंने देखा था जब शिक्षक भर्ती हुई थी दोस्तों, तो जो भी पास थे वो सभी अभ्यर्थी लग चुके थे, यानी पास वाले अभ्यर्थी सभी लग चुके थे। और इसके बाद में जो परीक्षा हुई है उसमें दोस्तों हाईएस्ट रैंक जा रही है। 115 और 120 नंबर वाला सोच रहा है क्या मेरा हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो परेशान है। तो अब आसान नहीं रहा सरकारी नौकरी करना, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट की हो, चाहे बैंक की हो, चाहे टीचर की हो। दोस्तों, पहले आपने देखा होगा बीएसएफ बॉर्डर से फोर्स यानी मिलिट्री में जो भी जाता था आसानी से सिलेक्ट हो जाता था, लेकिन उसमें भी अब बहुत मुश्किल, बहुत सी चीज़ें बढ़ा दी गई हैं। और सबसे बड़ी दुविधा जो हुई है
टीचर बनने के लिए उसमें 2 परीक्षाएं फाइट करना होगा। तो जो क्राइटेरिया है चयन परीक्षा और अलग अलग जो नियम बनते जा रहे हैं, इसके बाद में नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है, उसमें भी बहुत सी दिक्कतें, बहुत सी परेशानी आने वाली है, क्योंकि बहुत से जो एकीकृत हो चुके हैं स्कूल, इसके बाद में अतिशेष वाले और कुल मिलाकर जहाँ तक वर्ग 3 के भी अभ्यर्थी बहुत से मांग कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि गवर्नमेंट जॉब के ही भरोसे ना बैठे रहें आप। कुछ जैसे अगर प्राइवेट वगैरह है, प्राइवेट सेक्टर में अगर अच्छा जॉब मिल रहा है तो उसको भी कर लें, क्योंकि प्राइवेट जॉब में भी अच्छी खासी वेतन अब मिलती है। तो जो भी अतिथि शिक्षक में आना चाहते हैं तो उनको यही मार्गदर्शन देना चाहता हूं कि आप इस कैटेगरी में ना आकर कोई और कैटेगरी सिलेक्ट करें तो ठीक रहेगा। क्योंकि अगर मुझ पर आपको यकीन नहीं है तो आप जो 10 से 12 वर्ष काम कर रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ख़राब कैटेगरी है। क्योंकि जो 14 वर्ष से काम कर रहे हैं वो जैसे पहले थे वैसे ही हैं, और अभी तक उनको जो मानदेय दिया जाता है वो भी बहुत ना के बराबर है। तो दोस्तों, और बहुत कुछ बताऊंगा मैं आपको आगे की वीडियो में। आज यही बताने वाला था, क्योंकि बहुत से कमेंट्स पड़े हुए थे कि सर हम इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, हमको करना है साथ साथ में। तो उनको यही सजेशन देना चाहता हूं कि आप या तो गवर्नमेंट टीचर डायरेक्ट बनिए, आप गेस्ट में काम ना करें तो ठीक रहेगा। तो दोस्तों, आज यही बताना था मुझको और मैंने बता दिया। अब आगे और कुछ अगर आपको पूछना है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछिएगा। मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।